सरकार भाई आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं iOS 17 और उसके लेटेस्ट फीचर्स के रिलेटेड जो कि iOS 17 के अंदर इंट्रोड्यूस कराए गए हैं, क्योंकि भाई वो बहुत ज्यादा है और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो थोड़ी सी लंबी बन जाएगी, तो आप लोगों ने एंड तक जो है ना वो स्टिक आउट करना है। मैं ज्यादा आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। पहली बात तो ये है कि iOS 17 जो है वो iPhone 10 से पिछले किसी भी मॉडल पे काम नहीं करेगी। इनफैक्ट वो iOS 17 जो है वो आईफोन 10 के ऊपर भी काम नहीं कर रही। तो अगर आपके पास आईफोन 10s है या उससे अगला कोई मॉडल है तो उस पर ये काम कर जाएगी। और अगर आप बात करते हैं आईफोन SE सीरीज की, तो आईफोन SE की सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन, इन दो फोन्स के ऊपर आपको iOS 17 देखने को मिल जाएगी। लेकिन इसके अलावा भाई बाकी जो पुराने मोबाइल फोन्स हैं उन पे ये अपडेट नहीं आ रही, और इस अपडेट में काफी मजेदार किस्म की चीजें हैं। पहली चीज तो ये है कि भाई जो आपका एयर ड्रॉप है अब वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो गया है, जिसका मतलब ये है कि आप दो मोबाइलों के दरमियान में अभी अगर आपने कोई तस्वीर भेजनी होती थी ना, आप एयर ड्रॉप करते थे, तस्वीर ट्रांसफर हो जाती थी। बट अब इसको इंटरनेट के थ्रू जो है कनेक्ट कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि लेट से मैंने इस मोबाइल फोन से इस मोबाइल फोन पे कोई तस्वीर या कोई वीडियो भेजनी है, मैं एयर ड्रॉप स्टार्ट करता हूं और उसके बाद मैं चला जाता हूं। अब होगा क्या कि वही तस्वीर जो पहले डायरेक्ट कनेक्शन से वाईफाई कनेक्शन दो फोन्स के दरमियान से आ रही थी, अब वो ऑटोमेटिकली इंटरनेट का यूज करके आई क्लाउड की सर्विस यूज करके अगले बंदे तक पहुंच जाएगी। जिसका मतलब ये है कि अब आपको इसके लिए दो मोबाइल फोन्स का करीब होना जरूरी नहीं है। ऑल दो अभी भी अगर आप दो फोन्स को करीब रखेंगे तो एयर ड्रॉप तेजी से काम करेगा, अदरवाइज ये काइंड ऑफ वैसे ही काम करेगा जिस तरह आप किसी को कोई व्हाट्सएप या ड्रॉप बॉक्स में तस्वीर भेज देते हैं। बट ऑब्वियसली बात है कि ये ज्यादा एफिशिएंट होगा और ये ज्यादा प्राइवेसी रिलेटेड भी होगा, क्योंकि एप्पल इसको खुद कर रहा है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि एप्पल ने यहां पर इंट्रोड्यूस किया है वो है स्टैंड बाय मोड। अब अगर आप अपने मोबाइल फोन को चार्जिंग पे लगाते हैं तो एक खास स्क्रीन डिस्प्ले करेगा आपका मोबाइल फोन, जिसको एप्पल स्टैंड बाय मोड कहता है। और उस स्क्रीन के अंदर ये काइंड ऑफ एक फर्नीचर की एक्सेसरी बन के रह जाता है। जहां पर आपको डिस्प्ले आ रहा होता है ये एक वॉल क्लॉक भी बन जाता है। और उसके अलावा अगर आप कोई ऐप यूज कर रहे हैं तो वो ऐप अपनी नोटिफिकेशन बार या प्रोग्रेस बार भी यहां पर दिखा सकती है। तो लेट से आपने ऊबर से खाना ऑर्डर किया हुआ है या आपका ऊबर राइडर आ रहा है, तो भाई उसके ऊपर आपको जो डिस्प्ले है ना वो दिखा देगा कि कितनी देर में आपका राइडर पहुंच रहा है। तो इस तरह एप्पल ने इस चीज को ओपन कर दिया। अब ऑब्वियसली बात है ये एक ऐसी चीज है जो कि डिफरेंट डेवलपर डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे। तो हो सकता है कि जब तक पब्लिक बेटा इसका लॉन्च हो तब तक काफी जो कंपनीज हैं वो इसके रिलेटेड अपने विजेट्स ऑलरेडी क्रिएट कर चुकी हूं। बाय द वे इसके बारे में बात हो ही रही है तो मैं ये बात भी iOS 17 के क्लियर करना चाहूंगा रिलेटेड कि भाई अभी ये डाउनलोड आप लोग नहीं कर सकते। ये डेवलपर बीटा के अंदर मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसके अंदर भी काफी बग्स हैं और ये हरगिज आम बंदे को डाउनलोड नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं ये बात भी क्लियर कर दूं कि अभी अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो दो नंबर तरीके जरूर, आप इंटरनेट पर जाएंगे, कोई बंदा अपनी प्रोफाइल से आपको डाउनलोड करवा देगा, लेकिन उसमें एक तो आपकी वारंटी को खतरा हो सकता है, कल को आपका फोन खराब हो गया आप एप्पल के पास नहीं भाग सकेंगे। और दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है भाई कि एट द एंड ऑफ द डे आपका फोन किसी ऐसी कंडीशन में भी जा सकता है जहां पर जब तक पब्लिक बीटा ना आए तब तक आप अपने मोबाइल फोन को यूज ना कर सके। तो वेट करें, ऑफिशियल अपडेट जब आएगी आपने तभी अपडेट करना है। हम लोगों ने करके देख लिया है और हमें जो अभी तक का रिस्पॉन्स है वो यही है भाई कि ऑब्वियसली नए फीचर सारे हमने ट्राई आउट कर लिए हैं, बट मैं यही कहूंगा कि आई वुडंट रिकमेंड इट फॉर अ नॉर्मल पर्सन। काफी बग्स हैं, अक्सर कैमरा क्रैश कर जाता है। iOS 17 की एक बहुत बड़ी अपडेट एयरपॉड्स के रिलेटेड है। अब iOS 17 के साथ एयरपॉड्स प्रो 2 का कनेक्शन क्रिएट किया गया है, और अगर ये दोनों चीजें आपके पास मौजूद हैं, यानी कि आपका फोन iOS 17 के ऊपर है और आपके पास एप्पल के एयरपॉड्स प्रो 2 हैं, तो एक नया फीचर जो कि इंट्रोड्यूस कराया गया है इसको एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी कहा जा रहा है। अब ये एक इनसेन लेवल का फीचर है। आपने एक्टिव नॉइज कैंसलेशन सुना होगा, जिसको आप कान में लगाते हैं आपको बाहर का सारा शोर बंद हो जाता है। एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी इसी चीज को एक अगले स्टेप पे ले जाती है, जहां पर जब आप अपने ईयरबड्स लगाएंगे तो बाहर का सब शोर जो है वो बंद हो जाएगा, लेकिन ये ऑटोमेटिकली ऐसी आवाजें जो कि आपको सुननी चाहिए वो अंदर आने देगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आप रोड पे जा रहे हैं और कोई बंदा ड्रिल कर रहा है तो उसका शोर आपके कान में नहीं आएगा, बट अगर कोई बंदा गाड़ी का हॉर्न बजाता है तो वो आपको सुनाई दे देगा। अगर कोई बंदा आपको आवाज देता है तो वो आपको सुनाई दे देगा। और इसका एक नेक्स्ट स्टेप ये भी है कि अगर आप बोलना स्टार्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली ट्रांसपेरेंसी मोड ऑन हो जाएगा, क्योंकि एयरपॉड्स को पता लग जाएगा कि ये बंदा आप किसी से बात कर रहा है और अगर अगला बंदा इसको जवाब देता है तो वो आप तक आनी चाहिए आवाज प्रॉपरली। तो अब जहां पर पहले नॉइस कैंसलेशन होती थी, अब वहां पर एडेप्टिव ट्रांसपेरेंसी का एक मोड दे दिया गया है, जो कि मेरे हिसाब से किसी भी ईयरबड के अंदर इस टाइम पर
सबसे ज्यादा एडवांस मोड है जो कि आप चला सकते हैं। और यही वजह है कि एप्पल को लोग इतना पसंद करते हैं कि ये किसी पुरानी चीज को उठाते हैं और एक अपडेट देते हैं और उसके अंदर एक ऐसा फीचर आ जाता है कि आप कहते हो क्या बात है भाई। अगर आपके पास एक आईफोन है और उसके ऊपर iOS 17 की अपडेट आ रही है तो अब आपका जो सफारी ब्राउजर है वो एक कमाल हरकत कर सकता है। बेसिकली जिस तरह पीसी के ऊपर आप लोग गूगल क्रोम में मल्टीपल प्रोफाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, वही चीज अब सफारी के अंदर भी इंट्रोड्यूस करा दी गई है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप एक अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं कि आपके सारे जो अकाउंट्स हैं, जो आपकी पूरी हिस्ट्री है, वो वर्क की सेपरेट मेंटेन हो और घर के लिए एक सेपरेट मेंटेन हो, तो अब आप डिफरेंट प्रोफाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं और इन प्रोफाइल्स के अंदर जो हिस्ट्री है, जो आपका ओवरऑल वर्किंग एनवायरनमेंट है, जितने भी कुकीज हैं, सब कुछ सेपरेटली मेंटेन होगा। और इसका फायदा ये होगा कि अगर आप ऑफिस बैठे हुए हैं, आप अपनी हिस्ट्री जो है वो ऑफिस के हिसाब से रखेंगे, आप रात को घर जाते हैं तो सारी जो आपकी हिस्ट्री है वो घर वाली आ जाएगी और आप बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट भी कर सकेंगे। और इसका फायदा ये भी हो जाएगा कि आप चीजों को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अगला फीचर जो कि यहां पर मैं इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, ये एक ऐसा फीचर है जो कि मैं कहूंगा कि मुझे लगता है कि कुछ टाइम में व्हाट्सएप पे आ जाएगा और ये है फेस टाइम वॉइस मेल। अब यहां पर पाकिस्तान में तो हम लोग ज्यादातर व्हाट्सएप की वीडियो कॉलिंग यूज करते हैं, बट इंटरनेशनली फेस टाइम बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है और ज्यादातर लोग फेस टाइम ही कर रहे होते हैं एक दूसरे को। तो फेस टाइम के अंदर अब एक फैसिलिटी दी गई है कि अगला बंदा अगर आपकी फेस टाइम की कॉल नहीं उठाता तो अब आप उसको वॉइस या वीडियो मेल भेज सकते हैं। यानी कि आप उसके लिए एक मैसेज रिकॉर्ड कर सकते हैं कि भाई मैं कॉल क्यों कर रहा था, और ये वीडियो मैसेज भी हो सकता है, ये ऑडियो मैसेज भी हो सकता है। और जैसे ही वो बंदा अपने मोबाइल फोन के पास आएगा, ऑटोमेटिकली ये जो मैसेज है उसको प्ले कर दिया जाएगा, तो उसको पता भी लग जाएगा कि आपने जो मिस बेल मारी है भाई, आपने किस वजह से मारी है। और बेल की बात हो ही रही है, तो अगर आपको एक अननोन नंबर से कॉल आती है तो अब लाइव ट्रांसक्रिप्शन की ऑप्शन भी दे दी गई है, जिसका मतलब ये है कि अगर आपको कोई बंदा वॉइस नोट छोड़ता है, आप अक्सर देखते हैं ना कि ऑडियो रिकॉर्डिंग लोग करवा रहे होते हैं कि भाई कॉल के बाद, बीप के बाद 3 बार ऑडियो रिकॉर्ड करवाएं। तो भाई अगर आपको कोई बंदा वो वॉइस नोट छोड़ता है ना, तो आपको उसको सुनने की जरूरत नहीं है। आपका आईफोन जिस टाइम पे वो वॉइस नोट रिकॉर्ड कर रहा होगा ना, आपको लिखा हुआ दिखा देगा, तो आपको उस बंदे की आवाज नहीं आएगी, बट आपके सामने एक्चुअल टेक्स्ट आ जाएगा कि वो बंदा क्या बात कर रहा है। और अगर वो कोई इंपॉर्टेंट बात कर रहा होगा तो आप उसी टाइम उसकी कॉल उठा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये फीचर काम नहीं करेगा, बट ये बहुत ही कमाल फीचर है। नेक्स्ट फीचर जो कि इस लिस्ट के ऊपर मैं इंट्रोड्यूस कराने वाला हूं, ये एक ऐसा फीचर है कि अगर 1 साल पहले आता तो मैं इसके बारे में भी यही कहता कि भाई ये फीचर पाकिस्तान में काम नहीं करेगा, बट रिसेंटली जितनी भी गाड़ियां आई हैं उनमें एप्पल कारप्ले की सपोर्ट दी गई है और आप अपना मोबाइल फोन बेसिकली अपनी गाड़ी के सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज को एप्पल एक स्टेप आगे ले गया है और शेयर प्ले की ऑप्शन गाड़ियों में दे दी है, जिसका मतलब ये है कि अगर मेरा मोबाइल फोन मेरी गाड़ी से कनेक्टेड है और मैं अपना म्यूजिक जो है वो सुन रहा हूं, तो आप अब अपना म्यूजिक मेरे साथ शेयर कर सकते हैं और वो म्यूजिक मेरे आईफोन से शेयर होगा और उसके बाद वो ऑटोमेटिकली गाड़ी से शेयर हो जाएगा। तो आपको मल्टीपल मोबाइल फोन्स, वो होता है ना अक्सर आप दोस्तों के साथ जा रहे होते हैं तो हर एक बंदा कह रहा होता है यार मुझे ब्लूटूथ दे दे, मुझे ब्लूटूथ दे दे, वो वाला काम नहीं करना पड़ेगा। अब आप अपने सिर्फ दोस्त के साथ म्यूजिक जो है वो शेयर करेंगे और उसका मोबाइल फोन अगर शेयर प्ले के साथ और कनेक्टेड है और गाड़ी के साथ भी कनेक्टेड है, तो ऑटोमेटिकली आपका म्यूजिक जो है वो गाड़ी में प्ले हो जाएगा। तो इसकी वजह से जो ब्लूटूथ का होता है ना कि भाई तू अपना डिस्कनेक्ट कर मेरा कनेक्ट कर, वो वाली हरकत जो है ना जरा कम हो जाएगी। अब ये अमीरों के शशके हैं भाई, सारों के पास अगर आईफोन हुआ ना तो सबका म्यूजिक चल सकेगा। एक और काफी इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर जो कि मुझे समझ नहीं आई कि एप्पल ने क्यों इंट्रोड्यूस किया है, वो है स्क्रीन डिस्टेंस का फीचर, जिसका मतलब ये है कि अगर आप अपना फोन बहुत ज्यादा अपने मुंह से करीब पकड़ते हैं तो अब आपका आईफोन और आईपैड आपको इस चीज की नोटिफिकेशन देगा कि भाई मुंह के थोपड़े से थोड़ा सा फोन को दूर करें वरना आपकी आंखें खराब हो जाएंगी। प्रॉब्लम ये है कि ये उसी इवेंट के ऊपर एप्पल ने लॉन्च किया है जहां पर एप्पल ने अपना हेडसेट लॉन्च किया है जो कि लिटरली आपकी आंखों के ऊपर जो है वो डिस्प्ले लगा देता है। तो एप्पल को मुझे समझ नहीं आ रही, एक तरफ वो कह रहा है कि भाई डिस्प्ले को थोड़ा दूर करो आंखें खराब हो सकती हैं, और दूसरी तरफ एक ऐनक का एक ग्लासेस लॉन्च कर रहा है जो कि बिल्कुल डिस्प्ले को आपके मुंह के सामने ले आती हैं। तो मेरे ख्याल से एप्पल खुद कंफ्यूज है कि उन्हें क्या करना है, बट ये फीचर iOS और iPadOS दोनों के ऊपर आया है। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे फीचर्स हैं जिसके अंदर मैसेज फिल्टर की फैसिलिटी आ जाती है कि अब आप एक बंदे को सेलेक्ट करके उसके रिलेटेड जो मैसेजेस हैं उनमें सर्च कर सकते हैं, तो आपको पूरे मैसेजेस सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा चेक इन का फीचर दे दिया गया है जहां पर आप अपने दोस्त को चेक इन की रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, जिसका मतलब यह है कि अगर आपका दोस्त कहीं दूर जा रहा है और आप कहते हैं कि भाई जरा मुझे घर पहुंच के मैसेज कर देना, तो वो काम करने की जरूरत नहीं है। आप अगले बंदे को चेक इन की रिक्वेस्ट भेजेंगे कि आप इस लोकेशन पे पहुंचो तो मुझे मैसेज आ जाए, ऑटोमेटिकली आपको उस बंदे की लोकेशन भी शेयर होती रहेगी, उसके मोबाइल फोन पे इंटरनेट प्रॉपर चल रहा है या नेटवर्क के जो सिग्नल्स हैं वो कितने अच्छे या बुरे हैं वो भी आते रहेंगे, बैटरी का लेवल भी आता रहेगा, और जैसे ही वो अपने घर या अपनी जो भी लोकेशन है उस पर पहुंचेगा आपको नोटिफिकेशन भी खुद ब खुद आ जाएगी कि भाई वो बंदा सेफ एंड साउंड घर पहुंच गया है, तो अब आप इजी हो जाएं। ये बहुत ही सेफ्टी की साइड से अच्छा फीचर है, और स्पेशली फीमेल्स जब घर से बाहर निकलती हैं तो आप उनको एक रिक्वेस्ट ऐसी डाल सकते हैं और वो अपनी लोकेशन जो है वो आपसे कॉन्स्टेंटली शेयर करती रहेंगी।
इसके अलावा एक और चीज जो कि मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगी iOS के अंदर वो ये है कि फाइनली पीडीएफ एडिटर iOS के अंदर बिल्ट इन आ गया है, जिसका मतलब ये है कि अब आप पीडीएफ को ना सिर्फ रीड कर सकेंगे बल्कि आप पीडीएफ की फाइल्स के अंदर बेसिक एडिटिंग करके जो फॉर्म फिलिंग होती है वो भी कर सकेंगे। तो उसके लिए अब आपको कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी पीडीएफ जो है मोबाइल फोन के ऊपर ही बगैर किसी सॉफ्टवेयर के एडिट कर सकेंगे। छोटे छोटे फीचर्स की बात हो ही रही है तो भाई ऑफलाइन मैप्स भी आ गए हैं। तो अब जो एप्पल के अपने मैप्स हैं वो ऑफलाइन भी काम करेंगे। अब आप मैप्स को डाउनलोड कर सकेंगे। हे सीरी की जगह अब आप सीरी बोल सकेंगे। और इसके अलावा जो आपका कीबोर्ड है वो भी स्मार्ट कर दिया गया है, जो कि अब आपको सेंटेंसेस एंड करने की भी जो सजेशन है वो दे सकेगा। तो इस तरह के छोटे मोटे फीचर्स दिए गए हैं। बट मुझे आप लोगों ने बताना है iOS 17 के रिलेटेड आपके क्या ओपिनियंस हैं, आपको ये वीडियो कैसी लगी है और क्या मुझे इस तरह की लंबी वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। किसी नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।